नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा है। आपने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में लाया और वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट बन गया और वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हमारे मिस्टर लाडो सर है, उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनके वर्क की बात करें तो वो पहले बिल गेट्स की कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का वहाँ पर वर्क करते थे। तो उन्होंने उसी को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट को लाया। उनका नाम, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेटाफोर्स। उससे पहले भी उनके 4 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं मार्केट में और सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट का नाम जो है मार्केट में फोर्साज था, फोर्साज का ही अपडेट वर्जन है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो एक वर्ल्ड का नंबर 1 कॉन्सेप्ट बन गया है और दुनिया का एक 7वां अजूबा बन गया है। तो मैं उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो इस कॉन्सेप्ट में लोगों ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। इसकी जर्नी की बात करें तो ये 29 जून 2022 को हमारे बीच आया था। आज 29 जून 2022 को चलते और आज कम से कम 7 से 8 महीने हुए इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में आते हुए। तो इनकम की बात करें तो लोगों ने एक दिन में 5,000 भी कमाया, एक दिन में 10,000 भी कमाया, एक दिन में 1 लाख भी कमाया, एक दिन में 10 लाख भी कमाया। इसमें जो इनकम है अनलिमिटेड इनकम है। इस इनकम को आप भी कैसे अर्न कर सकते हैं, मैं पहले आपको इसके बारे में क्लियर करता हूं। जो मिस्टर लाडो सर हैं वो भी कंपनी के क्या है, क्रिएटर है। तो इस कॉन्सेप्ट में ना कोई कंपनी का एमडी है, ना कोई सीएमडी है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई ऑफिस है इसका। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है क्रिएटर द्वारा तैयार किया गया है। तो जहां कंपनी का एमडी होता है, जहां सीएमडी होता है, पहले जैसे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखते थे, कोई भी हम प्रोडक्ट को सेल करते थे तभी हमारा उसमें कमीशन आता था और उस कमीशन का वेट हमें 1 मंथ के लिए करना पड़ता था, तब जाके हमारे को कमीशन आता था। वो भी 1000 या 500 रुपये का कमीशन आता था। ठीक है, यहाँ पर कोई एमडी नहीं, कोई सीएमडी नहीं है, यहाँ पर क्रिएटर है। क्या है, एक क्रिएटर है। क्रिएटर भी वैस क्रिएटर है कि जिस क्रिएटर ने इस कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी बंद नहीं होगा। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो ब्लॉकचेन के बारे में आपने ज़्यादा सर्च करना है तो आप गूगल में जा सकते हैं कि हाउ कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आप ब्लॉकचेन भी टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के बारे में आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है, आज आईआईटी जयपुर में ब्लॉकचेन के माध्यम से लोगों को डिग्रियां बांटी जा रही है। ब्लॉकचेन एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल शीशे की तरह है। जो भी चीज़ आपको दिखाई जाती है या बताई जाती है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मीन्स होता है, आप एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम होता है, एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम होता है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है उसको कभी भी एमडी सीएमडी चेंज कर सकता है, कभी भी उस कॉन्सेप्ट को बंद कर सकता है। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भी कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है वो कॉन्सेप्ट कभी भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक नेटवर्क से नहीं 1000 नेटवर्क से जुड़ी होती है। और अगर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट या ब्लॉकचेन को बंद करना है, सबसे पहले आपको इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, इंटरनेट के बाद आपको सैटेलाइट को बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्लॉकचेन को बंद कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेट बंद नहीं होगा, सैटेलाइट बंद नहीं होगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बंद नहीं होने वाला है। इसलिए बताया जा रहा है आपको कि मेटाफोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, 10 साल भी चलेगा, 15 साल भी चलेगा, ये कॉन्सेप्ट बंद नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है और ये कॉन्सेप्ट बंद नहीं हो सकता है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, फुली 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट जो है कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट में आप बिल्कुल फ्री माइंड से और
बिल्कुल बिल्कुल ही संकोच ना करते हुए आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करिए। और इस कॉन्सेप्ट में क्या बारीकियां हैं, क्या खूबियां हैं इसमें, आप ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रोजेक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हमारे को अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर्सन ने इसमें जो माइंड लगाना था वो लगा दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो गया। मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था आपको, वो है मेटाफोर्स। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपने पहले अपना एक ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है। ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपके 12 कीवर्ड आते हैं। 12 कीवर्ड जो होते हैं आपकी जैसे घर की कुंजी होती है, वैसे आपने उसको संभाल के रखना है। वो 12 वर्ड किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, अपनी वाइफ और अपने ब्रदर के सिवा कोई वो कीवर्ड किसी को नहीं पता होने चाहिए। तो कीवर्ड वो एक ऐसे कीवर्ड है, जैसे आपने किसी को अपने घर की चाबी दे दी, वैसे ही वो कीवर्ड है। उसमें आपका हक नहीं होगा अगर वो कीवर्ड कहीं भी आप दूसरे को देते हैं, तो वो एक आपकी एक्सेस की है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करते हैं और अगर आप आज 1 साल काम नहीं करते, 2 साल नहीं करते, 5 साल नहीं करते और उसके बाद उसमें काम करना चाहते हो, आप दोबारा अपनी एक्सेस की डालकर अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर ये की दोबारा किसी के पास पहुंच गई तो वो आपका कभी भी वॉलेट जो है, आपके वॉलेट का जो फंड जो है, निकाल सकता है, क्योंकि वो आपकी एक्सेस की उसके पास है। इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि 12 कीवर्ड क्या है। 12 कीवर्ड को आपने ऐसे संभाल के रखना है, 1-2 डायरी में और अपनी ईमेल में, कहीं भी पर्सनल, कहीं भी आप अपना डाटा कलेक्ट करते हैं वहां पर आपने रखना है। तो 12 कीवर्ड जो है आपको बहुत ही संभाल के रखने हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर में जाकर मिल जाएंगे और वहां से आपने ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने इसमें वर्क करना है। तो मेटाफोर्स कोई भी अपना सॉफ्टवेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो एक अपने उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर काम कर रहा है। तो ट्रस्ट वॉलेट आज दुनिया में नंबर 1 वॉलेट है, उसके बारे में भी आपको पता होगा। तो मेटाफोर्स ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर काम करता है। तो आपने ये ट्रस्ट वॉलेट जब भी डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपने उसको क्रिएट करना है और 12 कीवर्ड को अपना संभाल के रखना है। ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है। आपका पूरा काम जो है मेटाफोर्स का ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर होगा। वो आपको कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो आगे की अब बात करें तो मेटाफोर्स में आपने काम कैसे करना है। तो मेटाफोर्स में आपको एक वर्चुअल स्लॉट मिलते हैं। वर्चुअल स्लॉट मिलते हैं, वर्चुअल स्लॉट बोले तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसको आप एक बार सेल कर सकते हैं, आप एक बार ही रीपरचेज कर सकते हैं, आप एक बार ही उसमें पैसा लगा सकते हैं। पर वर्चुअल स्लॉट, ये जो वर्चुअल स्लॉट है, इसको आप बार बार सेल कर सकते हैं, आप क्या रीपरचेज कर सकते हैं, आप किसी को भी इन स्लॉटों को दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे डिजिटल स्लॉट। तो हमारे पास एक डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो पैसा तो लगेगा, नेचुरल सी बात है, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए आप जब भी स्लॉट को लेते हैं तो आपको उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। कोई भी आप अगर पनवाड़ी की दुकान खोल ले या कोई भी बिजनेस चला ले तो वहां पर भी आपको क्या पैसा देना पड़ता है। तो मेटाफोर्स में भी ज्वाइन होने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपको उसके बदले में क्या मिलता है? मेटाफोर्स के जब आप स्लॉट ले लेते हैं तो आप उसको कितनी बार भी सेल कर सकते हैं, आप कितनी बार भी उससे जो है अपना फंड ले सकते हैं, क्योंकि ये बार बार इनकम आपको देता जाता है। पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपको एक बार ही पैसा देगी। तो ये डिजिटल स्लॉट जो है आपको बार बार पैसा देने के काबिल है, इसलिए आपको पैसा लगाना है। आज आपने एक स्लॉट को एक बार ले लिया तो भविष्य में आपको दोबारा वो स्लॉट नहीं लेना पड़ेंगे। तो ये स्लॉट क्या है? ये एक मैकेनिज्म पर बना हुआ है, 2x4 मैट्रिक्स में बना हुआ है। इसमें S3 और S6 के स्लॉट होते हैं। S3 में हमारे
3 स्लॉट आते हैं और S6 में हमारे टोटल जो होते हैं 12 स्लॉट होते हैं। S6 में जो हमारे स्लॉट हैं वो एज ए वर्किंग, एज ए नॉन वर्किंग। वर्किंग बोले तो हमारे वर्क से भी हमारे को पैसा आता है, नॉन वर्किंग बोले तो हमारी अपलाइन के वर्क से भी पैसा आता है, हमारी डाउन लाइन की वर्किंग से भी पैसा आता है और क्रॉस लाइन से भी हमारे को पैसा आता है। तो S3 जो हमारा वर्किंग स्लॉट है जिसके ऊपर आपने क्या है वर्क करना है और डायरेक्ट आपको जो है पैसा आता है। पैसा भी आपको विद इन माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में आता है। अब ऐसा नहीं आपको कि 1 महीना वेट करना पड़ेगा या आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। जैसे आपकी आईडी लगी विद इन सेकंड के अंदर अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे आपने तो इंडियन करेंसी दी है और आपको जो है डॉलर में इनकम हो रही है। अब डॉलर को आपने कैसे आपने बैंक अकाउंट में लेना है, आप उसके लिए बाइनेंस एक्सचेंज भी का भी यूज कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज में जाकर अपने डॉलर जो है उनको सेल कर और अपना अकाउंट जो है P2P ट्रांजैक्शन करके अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस ले सकते हैं। सबसे पहले बात है आपका ज्वाइन होना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया मेटाफोर्स का ब्रीफ और इसमें क्या क्या आने वाला है। मेटाफोर्स एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो है क्रिएट कर रहा है। एक ही छत के नीचे आपको हजारों प्रोग्राम मिल जाएंगे। 5 से 10 साल का तो लाडो सर ने ऐसा एक रोड मैप तैयार कर रखा है और रोड मैप भी ऐसा है कि आपको डबल से ट्रिपल इनकम देने वाला रोड मैप है। सबसे पहले हमारा क्लासिक प्रोग्राम था, अब वो टेक्टाइल प्रोग्राम हो गया। उसमें हमारे को मिलते थे 12 स्लॉट। तो 12 स्लॉट में जो है लोगों ने इनकम की, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया इनकम की। मैंने आपको बताया कि इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। टेक्टाइल प्रोग्राम में भी लोगों ने जमकर पैसा कमाया। अब उसके बाद जो है अब जो आ रहा था हमारा एनएफटी और रॉयल्टी। एनएफटी बोले तो एक नॉन पंजीबल टोकन है। नॉन पंजीबल टोकन जैसे मेरे पास एक 500 का नोट है और दूसरे के पास भी 500 का नोट है। तो अब ये वो 500 का नोट बिल्कुल प्लेन है और उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है। अगर उसमें गवर्नर के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो नोट जो है काबिल हो जाता है, वो मार्केट में चलने के काबिल हो जाता है। वैसे ही एक 500 का नोट है जिसमें साइन किए हुए हैं और उस नोट को आप कहीं भी मार्केट में लेकर जाओ वो नोट चलेगा। तो वैसे ही एनएफटी है, नॉन पंजीबल टोकन। उसके बारे में भी आपने सर्च करना हो तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि एनएफटी क्या होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है। तो नॉन पंजीबल टोकन जो है एनएफटी है हमारी, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। वैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 500 का नोट। वैसे ही एक क्रिएटर होता है जिसके सिग्नेचर होते हैं, तो वो उसको अपने हिसाब से वो मार्केट में दे सकता है। उसको $1000 में भी दे सकता है, $50,000 में भी दे सकता है। $1000 तो उसका मार्केट में जो रेट है 80 रुपीज 88 रुपीज है। तो आपको पता ही होगा $1000 कितने का आपकी एनएफटी 20 लाख की भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में अपनी एनएफटी को कितने में सेल करते हैं। तो एनएफटी के बारे में भी पता चल गया। तो अब एनएफटी भी हमारे बीच आ चुकी है। जिन लोगों ने आज एनएफटी ली है, जस्ट 0 लेवल की भी जिसने एनएफटी ली है, वो ओपन सी मार्केट में जाके सर्च कर सकता है कि उसका प्राइस कितना है। और एक्टिवेटर लेवल का पहले जो है हमारे को 12 या 20 डाई में मिलती थी, आज वो एनएफटी 95 98 डाई में मिल रही है। तकरीबन इंडियन करेंसी में बात करें तो 10,000 से लेकर 11,000 के बीच में हमारे को मिल रही है। तो हमारे को ये एक्स्ट्रा से फ्रीडम इनकम आ रही है, फ्री की इनकम आ रही है, जो 10 डाई में ली थी और आज वो 10,000 में हो गई। तो आप सोच नहीं सकते अगर आप उसको 1 साल में 2 साल में भी मार्केट में किसी आगे को लिस्टिंग करते हैं ओपन सी मार्केट में, तो उस एनएफटी की वैल्यू 10 लाख 20 लाख 30 लाख भी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा सा आपका फंड आपको आ सकता है। तो एनएफटी की ये वैल्यू है। एनएफटी बोले तो आप एक किस्म की एफडी करवाते हैं बैंक में और 1 साल बाद या 2 साल बाद उसका पैसा लेते हैं, वो आपको बैंक जो है उसके बदले में ब्याज देता है। उसी तरह से एक एनएफटी है मार्केट में, क्योंकि वो तो डिजिटल है, उसका प्राइस जो है बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो जिस पर्सन ने एनएफटी नहीं ली है वो एनएफटी भी परचेज कर ले। आज आपको 98 डाई में मिल रही है, कल आपको 200 डाई में मिलेगी। तो अगर उसकी
सुपरवाइजर, अगर आपको मैनेजर लेवल की एनएफटी को चेक करना होगा तो 56 लाख की एनएफटी आज मार्केट में आपको दिखने को मिलेगी। तो एनएफटी की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है, घटती नहीं जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता ही जाता है। अब एनएफटी भी हमारे बीच आ गई। फिर उसके बाद हमारा जो अब प्रोग्राम आया 24 को, अभी 24 मई को हमारा जो प्रोग्राम आया वो हमारा यूनाइटेड वर्स आते ही लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी उसके ऊपर कि लोग आज घर में बैठ के 1930% की इनकम ले रहे हैं। यूनाइटेड वर्स में आपको करना क्या है? यूनाइटेड वर्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिस माध्यम से आप क्या है, यूनाइटेड वर्स में आप 3 टियर से आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको उसकी 1930% की इनकम आएगी। तो यूनाइटेड वर्स में अब फोर्स कॉइन आ गया है। फोर्स कॉइन आते ही मार्केट में हमारे को पहले 50 डाई में 200 मिलते थे, आज ही मैंने चेक कर रहा था जो हमारे को 175 मिलने लग पड़े, 50 में 175 मिलने लग पड़े। तो आज हमारे जो सीनियर है, जो हमारे अपलाइन है, उन्होंने 1-1 लाख जो है फोर्स कॉइन अपने वॉलेट में रख लिए है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है सारी फोर्स कॉइन की आने वाली है। इसलिए जिसने फोर्स कॉइन परचेज नहीं किया है आज ही वो फोर्स कॉइन को परचेज कर ले, क्योंकि मेटाफोर्स का सारा वर्क अब फोर्स कॉइन के ऊपर ही होगा। पहले हम डाई के ऊपर करते थे, अब जो वर्क होगा फोर्स कॉइन के ऊपर होगा। तो मिस्टर लाडो सर ने जो फोर्स कॉइन मार्केट में लाए हैं 58 करोड़ फोर्स कॉइन है। तो पहले ही ब्लॉक में जो फोर्स कॉइन थे 13 से 14 लाख जो है सेल हो गए। अब जो है फोर्स कॉइन हमारे को कम मिल रहे हैं, तो आते आते ये फोर्स कॉइन भी बंद हो जाएंगे और जिसके पास ज्यादा फोर्स कॉइन होंगे उसके पास ज्यादा इनकम होगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन भी अर्न करें और आज ही आप अपना फोर्स कॉइन का स्लॉट ले। फोर्स कॉइन की जो टेक्नोलॉजी है एक छोटा सा ये इनर बैलेंस के ऊपर जो है डिप्लॉय किया गया है। आप औरों को भी देखते होंगे कि और भी डॉलर लिए होंगे किसी ने, ऐसा है इसका रेट नहीं बढ़ रहा है, पर फोर्स कॉइन का जो प्राइस आने वाला है कल को 10,000 का भी एक हो सकता है, 20,000 का भी एक हो सकता है, 20 लाख का भी एक हो सकता है। एज ए बिटकॉइन इसको डिजाइन किया गया है। मैं बिटकॉइन नहीं बोल सकता पर इसको एज ए बिटकॉइन डिजाइन किया गया है। तो फोर्स कॉइन का जो रेवेन्यू है काफी ज्यादा जनरेट हो रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के बीच, अपने ग्रुप के बीच इस वीडियो को शेयर करें कि आपको फोर्स कॉइन क्यों लेना है, किस लिए लेना है। तो आज आपने अपने फोर्स कॉइन ले लिए तो कल को आपको उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम और आने वाला है एनएफटी रॉयल्टी। एनएफटी रॉयल्टी बोले तो हमारे को जैसे कि हमारा जितनी भी 13 से 14 लाख की कम्युनिटी है, जितना भी हमारा प्रोडक्ट फंड इकट्ठा हो रहा है, उसके बीच में मिस्टर लाडो सर जो हमारे को एनएफटी और रॉयल्टी देने जा रहे हैं, जिसका 25% हर एक, उसमें 100% की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कम्युनिटी के बीच में। तो उस कम्युनिटी के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी जो 10% की रॉयल्टी है वो भी हमारे को अभी मिलने वाली है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्लॉट परचेज करें और प्लस आप एक एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी रखें और यूनाइटेड वर्स में आपके 3 टियर जो है एक्टिवेट होने चाहिए, तभी आप जो है एनएफटी और रॉयल्टी एलिजिबल हो सकते हैं। तो एनएफटी और रॉयल्टी की जो इनकम है वो भी एक बहुत ही फ्रीडम इनकम है। 10% की रॉयल्टी अगर मान के चले तो आपको पर मंथ 50 से 60 हजार आने वाला है। तो मेटाफोर्स का इतना बड़ा जो है ये टेक्नोलॉजी है मेटाफोर्स की। इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने तो ज्वाइन कर लिया है वो काम करना स्टार्ट कर दे, जिसने ज्वाइन नहीं किया है आज ही वो ज्वाइन करे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9857336666 9857113666 और नेम अरुण शर्मा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस वीडियो को आप अपने ग्रुप के बीच और अपने जो भी फ्रेशर लोग हैं उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती हुई किसी भी प्रकार की
तो आप मुझे माफ़ करें और धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बताना चाह रहा हूँ आप इसको जो लाइफ में प्रैक्टिकल लाए। तो मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को आप ज़रूर देखना और अपने टीम के बीच और अपने ग्रुप के बीच भी शेयर करना। तो ये क्या है, ये एक कोरा पेज है। तो जब भी हम लाइफ में पैदा होते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल इस कोरे की तरह होते हैं, कोरा पेज की तरह होते हैं। तो इस कोरे पेज को भरने के लिए हमारे पास पेन भी जरूरी होना चाहिए, हमने लिखना क्या है वो भी हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेटाफोर्स भी, जो फ्रेशर लोग हैं वो बिल्कुल कोरे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। अगर हम उनके साथ बात शेयर करेंगे तो वो हमारे को रिजल्ट नहीं देंगे, बट आप उनको अपनी मीटिंग में लाएंगे, अपने वेबिनार दिखाएंगे, तब वेबिनार जो भी मीटिंग हमारा सेमिनार होता है उसको दिखाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि मीटिंग क्या होती है और कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसलिए आपने पहले तो खुद कोरे नहीं बनना है, आपको भी खुद पता होना चाहिए, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो जैसे हमारा एक कोरा पेज होता है उसी तरह से हम भी कोरे होते हैं। तो कोरे मतलब आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बढ़ पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज आपको इनकम ही सुनने को मिलेगी, बट आप कभी भी लाइफ में अर्न नहीं कर सकते हैं। इस इनकम को कमाना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले आपको मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। जो आपको फ्री माध्यम से मीटिंग जो है बताई जाती है, सुबह की 7:30 बजे की, शाम की जो है आपको 7:54 की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपको आना है और सीखना है, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप वो ड्रीम पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी चीज़ करनी है आपने तो सीख के करनी है। सीख के जो आप चीज़ करते हैं, यहाँ भी सीखने और सिखाने का ही काम है। आप सीख रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ आपने खुद भी सीखनी है और दूसरों को भी सिखानी है। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो आप इसको आगे ग्रुप में भी शेयर करना और अपनी टीम को भी इस वीडियो को देखना कि ये वीडियो किस माध्यम से बनाई गई है, और अपनी लाइफ में जो भी आप इसको प्रैक्टिकली भी देखना। थैंक यू।